दोस्तों, अफगान तालिबान की जानब से बिला इश्तियाल फायरिंग का पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया है और दे रहे हैं। और अफगान तालिबान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक ऐसे महाज पर समझ लें कि अपनी जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया बिला जवाज़ यानी कोई उनके पास जवाब ही नहीं है कि वो पाकिस्तान पर कार्रवाई करें। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दों की मौजूदगी और ठिकानों पर कार्रवाई की थी और रद्द-ए-अमल के तौर पर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ कार्रवाई शुरू की। लेकिन पाक फौज जाग रही थी। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की और ऑपरेशन ग़ज़्बुल हक़ शुरू कर दिया। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक बहुत ज़्यादा मिक़दार में समझ लें कि जो असलहा डिपो है उसको भी नुकसान हुआ और साथ साथ दीगर अगर हम नुकसान की बात करें तो उसमें 27 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। और हलाकतों की अगर बात करें तो अफगान तालिबान के कारिंदे एहलकार जो हैं वो 133 के करीब हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं 200 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और मज़ीद क्या नुकसान हुआ है, सूरत हाल अब वहाँ पर क्या है और ये अब किस तरफ हालात जाएंगे, क्या एक खुली जंग का आगाज़ हो चुका है, इसी पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात थे पाकिस्तान में या माज़ी करीब में भी हमने देखा तो उनके ताने बाने अफ़गान सरज़मीन से मिलते थे और बार बार जो तालिबान है उनको कहा गया कि जी आप अपने मुल्क में रिट कायम करें और जो महफूज पनाहगाहें आप दे रहे हैं दहशतगर्द तंजीमें, वो 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें आपके मुल्क में बैठी हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो कार्रवाई कर रही हैं, ख़ास करके टीटीपी, तो आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। पाकिस्तान ने सबूत भी दिए लेकिन तालिबान टस से मस ना हुए और मुज़ाकरात भी हुए, चाहे कतर की बात करें या इस्तांबुल में भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन तालिबान जो है वो किसी तौर पर तैयार ना हुए। पाकिस्तान ने एक ही एजेंडे पर बात की और कोई मौक़िफ़ नहीं था और कोई हमारा एजेंडा नहीं था, सिर्फ एक एजेंडे पर कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। लेकिन फिर हमने देखा कि ये सिलसिला नहीं रुका और बार बार अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई और कार्रवाइयाँ हुई और बात इस्लामाबाद तक आ पहुँची कि तरलाई में शिया मस्जिद में धमाका हुआ और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में शहादतें हुई। और फिर पाकिस्तान ने ये भी सबूत बताए कि ये भी इस वाक़े के सबूत भी अफ़गान सरजमीन से मिलते हैं। और फिर हमने देखा कि केपीके में भी जो कार्रवाइयाँ हुई, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, उनके भी ताने बाने अफ़गान सरजमीन से मिलते हैं। तो पाकिस्तान ने फिर समझ लें कि एक ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि अब कार्रवाई लाज़म हो चुकी थी और फिर पाकिस्तान ने 7 मराकज़ दहशतगर्दों के तबाह किए अफ़गान सरजमीन के अंदर और फिर पाकिस्तान ने कार्रवाई की और भारी नुकसान पहुँचा जानी लिहाज से भी दहशतगर्दों को। और फिर अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया कि हम आपसे बदला लेंगे। दोस्तों, किस चीज़ का बदला और कैसा बदला? और इनका बदला यही है कि ये खुद कुछ बमबार भेजेंगे, मासूम लोगों को जो है वो शहीद करेंगे और ये कहेंगे कि ये बदला है, क्योंकि वो खुली जंग नहीं कर सकते, ना ही उनके पास कोई फ़ाइटर जेट हैं जो कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में आ जाएँ और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करें। तो ये मासूम लोगों को मार कर कहते हैं कि जी हमने बदला ले लिया। और फिर अब जो बिला इश्तियाल फायरिंग हुई, रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाई का आगाज़ किया तालिबान ने, तो पाकिस्तान ने इनको भारी नुकसान पहुँचाया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो 27 चेक पोस्टें हैं, अफ़गान चेक पोस्टें, उनको तबाह कर दिया गया है, 9 पर कब्ज़ा कर लिया गया है। इसके अलावा असलहा डिपो तबाह हो गया है, लॉजिस्टिक्स बेस तबाह हो गई है और समझ लें कि कोर हेडक्वार्टर्स और इसके अलावा ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह हुए हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा 80 के करीब टैंक, तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर दिया है पाक फ़ौज ने। पाक फ़ौज का जज्बा, मोराल बहुत हाई है। जब पाकिस्तान पूरे को पता चल गया था कि जंग का आगाज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे जो अवाम है वो इत्मीनान से सोए, सहरी भी सुकून से की और समझ लें कि बिल्कुल मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। कोई पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हमें यकीन है पाक फ़ौज पर कि वो दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हमने देखा मई की जंग में भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, 7 से ज़्यादा जो हैं वो तैयारे उनके
फाइटर जेट वो भी तबाह किए, और इसके अलावा S-400 जो कि एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम समझा जाता है, उसके भी जो बैटरीज हैं उनको जाम किया और साइबर अटैक भी किया। इसके अलावा भी कई जो बेसिस हैं उनको भी तबाह किया। तो दोस्तों, पाकिस्तानी फ़ौज अब एक बेहतरीन समझ लें कि फ़ौज साबित हो चुकी है। दुनिया अब मान रही है। हर चीज़ असलहा नहीं होती, असलहे को चलाने के लिए टेक्निक भी होती है, और जज्बा ईमानी जो कि पाक फ़ौज में कूट-कूट कर भरा है और जज्बा ईमानी से सरशार हैं। और आर्मी चीफ़ जो आसिम मुनीर, उनकी क़यादत में, जो कि बेहतरीन काबिलियत रखते हैं, और उन्होंने काबिलियत का लोहा मनवा दिया है। ये अब तक की इत्तलात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और पाकिस्तानी हुकूमती नुमाइंदे, चाहे वो वज़ीर दिफ़ा हों या दीगर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि अब जो बात है वो खुली जंग की जानिब जा चुकी है। तो इस वक्त ऑपरेशन गाज़िब हक जारी है, और अब तक की इतलात के मुताबिक जो नुकसान हुआ है अफ़गान तालिबान का, वो हमने आपके साथ शेयर किया। लेकिन जो तालिबान की जानिब से बाजोड़ में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, यहीं से आप देखें कि वो उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, उनका मकसद सिर्फ ये है कि सरहद पार जो है वो आपने गोला मारना है। अब वो कहाँ लगे, कोई उनके पास टेक्निक नहीं है। वो आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज भरपूर जवाब दे रही है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? और कमेंट्स में आपसे गुजारिश है कि पाक फ़ौज ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करें, और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। सियासी आपकी वाबस्तगी किसी भी जमात से है, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो तमाम जो मामलात हैं वो हैं, और पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वतन से ही समझ लें कि तमाम चीज़ें हैं वाबस्ता हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी जान और माल पाकिस्तान के साथ ही वाबस्ता है। और इसी हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।